राज्य भर में आज से सभी बूथों पर सभी पात्र लोगों को लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। जुलाई में 24 लाख लोगों के टीकाकरण की तैयारी। 5 जिलों के 328 सैंपलों की जांच में मिले डेल्टा वेरिएंट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में कई प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। और निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के बाद झारखंड की चंचला कुमारी ने भी बढ़ाया झारखंड का मान। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए देश का करेंगी प्रतिनिधित्व। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण के महाअभियान के पहले ही दिन देश में नया रिकॉर्ड बना। एक दिन में 86 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। वैक्सीन की बढ़ी हुई उपलब्धता को देखते हुए टीकाकरण में आगे भी तेजी जारी रहने की उम्मीद है। में अब तक 28 करोड़ 87 लाख 66 हजार से ज्यादा कोविड टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 86 लाख 16,373 डोज दिए गए। इनमें 78 लाख 37,141 लोगों ने टीके की पहली खुराक ली, तो वहीं 7 लाख 79,232 ने टीके की दूसरी खुराक ली। देश में रिकॉर्ड टीकाकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट कर इसके लिए वैक्सीन लगवाने वालों के साथ साथ सभी फ्रंटलाइन योद्धाओं को बधाई दी है। रिकॉर्ड टीकाकरण उत्साहित करने वाला है। कोविड-19 के खिलाफ टीका एक मजबूत हथियार है। उन सभी को बधाई जिनका टीकाकरण हुआ और नागरिकों के टीकाकरण को सुनिश्चित करने के लिए फ्रंटलाइन वॉरियर्स को भी बधाई। देश ने कल जहां टीकाकरण में नया कीर्तिमान स्थापित किया, वहीं झारखंड में वैक्सीनेशन अपेक्षाकृत कम रहा। राज्य में कुल 95,258 लोगों को टीके लगाए गए। सबसे अधिक धनबाद में 9,506 टीके लगाए गए, जबकि सबसे कम जामताड़ा में 1,048 टीके ही दिए जा सके। राज्य में अब तक करीब 59 लाख लोगों को कोविड के टीके लगाए गए हैं। हालांकि यहां टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए आज से नियमों में बदलाव किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के वरीय आईईसी प्रभारी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने बताया कि राज्य में फिलहाल 3,377 टीका केंद्र सरकार द्वारा संचालित हैं, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 2,451 और 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए 926 हैं। लेकिन आज से सभी बूथों पर सभी को टीका दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में प्रतिदिन 1.5 लाख टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। श्री त्रिपाठी ने बताया कि जुलाई में कम से कम 24 लाख लोगों के टीकाकरण की तैयारी है। हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का डाटा सरकार को सौंप दिया है। कंपनी ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण में हुए क्लिनिकल परीक्षण के आंकड़ों को भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई को सौंप दिया है। इस साल अप्रैल में भारत बायोटेक ने कहा था कि तीसरे चरण के नतीजों के मुताबिक कोवैक्सीन ने कोरोना के हल्के, मध्यम और गंभीर मामलों के खिलाफ 78% की प्रभावकारिता दिखाई है। भारत बायोटेक ने कहा था कि तीसरे चरण के नतीजों के मुताबिक कोवैक्सीन ने कोरोना के हल्के, मध्यम और गंभीर मामलों के खिलाफ 78% की प्रभावकारिता दिखाई है। डीसीजीआई ने अपने चरण 1 और 2 परीक्षणों के आधार पर जनवरी में भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए कोवैक्सीन को मंजूरी दी थी।
देश में कोरोना के दैनिक संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। पिछले 24 घंटे में 42,640 नए मामले सामने आए हैं। वहीं देश में अब तक 2,89,26,038 लोग ठीक हुए हैं। साथ ही देश में दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.56% हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 42,640 नए दैनिक मामले दर्ज किए गए। वहीं 81,839 लोग उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 40वें दिन स्वस्थ होने की दैनिक संख्या नए संक्रमित हुए मामलों से कहीं ज्यादा है, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.49% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 6,62,521 है। इधर झारखंड में अब कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ गई है और पाकुड़ जिला कोरोना मुक्त हो गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 122 नए मामलों की पुष्टि हुई है और इसी अवधि में 228 संक्रमितों ने इस महामारी को मात दी है। इस प्रकार राज्य में अब तक कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 3,38,076 तक पहुंच गई है। राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,500 से भी कम रह गई है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर राज्य में 98.08% हो गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में सर्वाधिक प्रभावित रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और पलामू से भेजे गए 328 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में 62% डेल्टा वेरिएंट मिले हैं। ये सभी सैंपल भुवनेश्वर की आईएलएस लैब भेजे गए थे। रिम्स कोविड टास्क फोर्स के संयोजक प्रभात कुमार ने कहा है कि राज्य में कोरोना के डेल्टा समेत कई वेरिएंट मिलना खतरनाक संकेत दे रहा है। आईएलएस रिपोर्ट के अनुसार 328 सैंपलों में से 204 में डेल्टा, 63 में कप्पा, 29 में अल्फा और 32 में अन्य वेरिएंट मिले। विशेषज्ञों की माने तो वायरस के ये स्वरूप काफी खतरनाक हैं और काफी तेजी से फैलते हैं। कोरोना काल में स्कूल बंद हैं और बच्चों को घर में ही ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मजबूर होना पड़ा है। घर में पढ़ाई के दौरान बच्चों के प्रति अभिभावकों की क्या भागीदारी होनी चाहिए, इसको लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किया है। इसको लेकर शिक्षा मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि अभिभावक बच्चों की घर में पढ़ाई के लिए सुरक्षित और सकारात्मक माहौल तैयार करें और उनकी सेहत और पौष्टिक खान पान का भी ख्याल रखें। इन दिशा निर्देशों में बच्चों के उसके उम्र समूह के हिसाब से उनके लिए उचित कला गतिविधियों को श्रेणीबद्ध किया गया है। ये गतिविधियां सरल हैं, जिन्हें स्थानीय जरूरतों और परिप्रेक्ष्य के हिसाब से आसानी से अपनाया जा सकता है। घर में पढ़ाई के दौरान बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या कमियां हैं, इसकी उचित निगरानी का जिक्र भी इन दिशा निर्देशों में किया गया है। इसके अलावा स्कूलों को ये भी सलाह दी गई है कि वो होमवर्क और अन्य शैक्षिक गतिविधियों को पूरा करने में बच्चों की मदद के लिए अभिभावकों को उचित जानकारी मुहैया कराएं। साथ ही स्कूलों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में अभिभावकों को भी शामिल करें। कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद लर्निंग लाइसेंस एलएल और ड्राइविंग लाइसेंस डीएल बनाने पर लगी रोक 66 दिनों बाद हट गई है। राजधानी रांची सहित राज्य भर में आज से डीएल बनाने का काम फिर से शुरू हो गया है। इसे लेकर परिवहन आयुक्त ने कल निर्देश जारी कर दिया है। कोरोना संक्रमण को लेकर परिवहन आयुक्त ने सभी डीटीओ को निर्देश दिया है कि टेस्ट के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाए। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए 16 अप्रैल को परिवहन विभाग ने एलएल डीएल बनाने का कार्य स्थगित कर दिया था। वहीं विभाग ने स्पष्ट कहा है कि यदि इस अवधि में लर्निंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो चुकी है तो उसे वैध समझा जाएगा। रांची में लर्निंग लाइसेंस के लिए 50 और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 80 स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन दिया जाएगा। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इस विराम के बाद। आप सभी झारखंड के समस्त वासियों को नमस्कार। कराटे में हम लोग प्रत्यक्ष दुश्मन से बचाव की तकनीकों को प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। लेकिन कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देता है। मैंने और मेरे काफ़ी प्रशिक्षकों ने वैक्सीन ले लिया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी कोविड का इंजेक्शन लें और हम सभी झारखंड वासी
इस जंग में विजय प्राप्त कर सकें। आज हमारा झारखंड राज्य कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। खबरें झारखंड में आपका फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में राज्य हित में कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। कोरोना काल को देखते हुए सरकार कुछ कल्याणकारी योजनाओं को भी मंजूरी दे सकती है। गिरिडीह जिले में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 लाख रुपए की नकली शराब जब्त की है। इसके अलावा शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर जिले के ताराटांड़ थाना क्षेत्र के बुटबरिया गांव के एक घर में छापेमारी कर 125 पेटियों में बंद नकली शराब जब्त की है। हालांकि अभी तक इस मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। फॉरेन लिकर का बनाया जा रहा है, वहाँ भारी मात्रा में स्प्रिट और सभी प्रचलित ब्रांड का लेबल, ढक्कन, बोतल ये सब मैंने रखा हुआ है और फिनिश्ड गुड भी रखा हुआ है और कुछ वहाँ से माल निकाल भी लिया है कल। इसी सूचना पर हम लोगों ने टीम का गठन किया और यहाँ से हम लोगों ने टीम भेजा तो वहाँ पर सही में एक कॉलेस्ट्रॉल टुड्डू कह करके एक हैं, उनके मकान में ये फॉरेन लिकर का अवैध कारोबार। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के बाद झारखंड की एक और बेटी ने राज्य का मान बढ़ाया है। ओरमांझी की रहने वाली चंचला कुमारी ने 14 वर्ष आयु वर्ग में सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह बना ली है। वे सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 40 किलो भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह चैंपियनशिप हंगरी के बुडापेस्ट में 19 से 25 जुलाई तक होगी। चंचला झारखंड की पहली कुश्ती खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेंगी। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित सिलेक्शन ट्रायल में प्रथम स्थान लाकर यह उपलब्धि हासिल की है। टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की 2 खिलाड़ियों सिमडेगा जिले की सलीमा टेटी और खूंटी जिले की निक्की प्रधान का चयन होना अपने आप में गौरव की बात है। राज्य की ये दोनों ही बेटियां ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। बात सलीमा की करें तो वह सिमडेगा जिले के बड़की छापर गांव की रहने वाली हैं। गांव के उबड़ खाबड़ मैदान में बांस के डंडे से स्टिक का काम लेकर हॉकी की शुरुआत करने वाली सलीमा ने ओलंपिक गेम्स तक का सफर तय कर यह साबित कर दिया है कि हिम्मत और हौसले की सीढ़ियों पर चढ़कर ही हुनर सफलता की ऊंचाई तक पहुंचता है। देश के खेल मानचित्र पर सिमडेगा जिले की पहचान हॉकी की नर्सरी के रूप में होती है और सलीमा टेटे इसी नर्सरी की एक पौध है। सलीमा फिलहाल बेंगलुरु में हॉकी का प्रशिक्षण ले रही हैं। ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा बनने पर वो बेहद खुश है और उनके हौसलों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद झलकती है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा ओलंपिक्स में सिलेक्शन हुआ है। आज मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जितना भी मेरा सपोर्ट किया, मेरा फैमिली, हॉकी सिमडेगा, हॉकी झारखंड, उनको बहुत बहुत थैंक यू। मैं उनकी वजह से यहाँ तक हूँ। थैंक यू सो मच। शुरुआती दौर से ही सलीमा के कोच की भूमिका निभाने वाले उनके पिता सुलक्षण टेटे ग्रामीण क्षेत्रों के साप्ताहिक हाट में आज भी एक छोटी सी दुकान लगाकर दैनिक उपयोग की चीजें बेचते हैं। सुलक्षण टेटे कहते हैं कि तंगहाली की परिस्थिति में भी उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई और खेल को जारी रखा, जिसका सुखद परिणाम सामने आया है। खेती बाड़ी करते हुए अपना जीवन बिता रहे हैं और हम अपने बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अच्छा लग रहा है। अभी टोक्यो ओलंपिक पहुंची है। ओलंपिक के लिए सलीमा का चयन होने से उनकी माता सुभानी टेटे के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि उनकी सरकार से कुछ अपेक्षाएं भी हैं। चुनाव हुई है, सिलेक्शन हुई है। हाँ, और कर लगिन हमें बहुत गांव करते है तो घर कर परिवार बहुत खुश में आई। सलीमा के बड़े भाई अनमोल टेटे को उम्मीद है कि वो भारतीय टीम के लिए मेडल जरूर जीतेगी और देश तथा राज्य का गौरव बढ़ाएगी।
मेरे को तो बहुत खुशी हो रहा है कि ओलंपिक खेल रहे हैं, अभी मेडल भी लेके आएगा तो मेरे को और खुशी होगा। सलीमा की सत्ता पर उनके परिजन तो खुश हैं ही, हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी भी फूले नहीं समा रहे। वे कहते हैं कि जिस जिले में लोग अभी भी डायन प्रथा जैसी कुरीतियों को झेल रहे हैं और जहां की बेटियों को रोजी रोजगार के नाम पर महानगरों में बेच दिया जाता है, वहां की एक बेटी अपनी प्रतिभा से राज्य के साथ साथ देश को गौरवान्वित कर रही है। जिस जिला में महिलाएं को डायन प्रथा के नाम से जान से मार दिया जाता हो, जिस जिला की बालिकाओं को बहला फुसलाकर बड़े बड़े महानगरों में बेच दिया जाता है, वहाँ की बेटी आज अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने मेहनत के बल पर ओलंपिक तक का सफर तय कर रही है, तो इससे बड़ा जिला का सम्मान और कुछ नहीं हो सकता है। ओलंपिक के लिए सलीमा टेटे और निक्की प्रधान के चयन पर राज्य के खेल प्रेमियों व प्रशंसकों में उत्साह है। हॉकी प्रेमियों को उम्मीद है कि 1980 से हॉकी में पदकों का टोटा इस बार खत्म होगा। महिला हॉकी ने पहली बार 2016 में ही भाग लिया था। टीम के लिए ये दूसरा मौका है कि वे ओलंपिक में भाग ले रही हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले को एक बार फिर बारिश ने प्रभावित किया। बारिश के कारण चौथे दिन का खेल रद्द करना पड़ा। चौथे दिन का खेल रद्द करना पड़ा। चौथे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। गौरतलब है कि फाइनल के पहले दिन का खेल भी बारिश के कारण नहीं हो सका था। खराब रोशनी के कारण दूसरे और तीसरे दिन मुकाबले को समय से पहले समाप्त करना पड़ा था। इससे पहले भारत को 217 रन पर समेटने के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक 2 विकेट खोकर 101 रन बना लिए थे। राज्य में मानसून सक्रिय है। जून माह में अब तक अच्छी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 1 जून से 21 जून तक राज्य में औसत से 104% अधिक बारिश दर्ज हुई है। इस अवधि में औसत वर्षा 107.7 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, लेकिन इस दौरान 297.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 439.6 मिलीमीटर बारिश जामताड़ा में हुई है, जबकि सबसे कम 127.9 मिलीमीटर बारिश पश्चिमी सिंहभूम में हुई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 4 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जारी रहेगी। चांडिल डैम का गेट खोले जाने के बाद सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ गांव में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे करीब 300 घर प्रभावित हैं और यहां रहने वाले लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जर खुद बयां कर रहा है। चांडिल डैम का पानी गांव में घुस जाने से ईचागढ़ का संपर्क कई अन्य गांव से कट गया है और लोगों को रास्ता पार करने के लिए नाव और ट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पूरा ईचागढ़ का रहने वाला है। मैं सरायकेला खरसना और हम लोग मछली पकड़ते हैं और पूरा गाँव डूब गए हैं। पूरा डूब गया है। ईचागढ़ गांव में भी कम से कम लगभग 250 से 300 घर डूबा हुआ है। इन लोग को सरकार से कोई भी इमीडिएट व्यवस्था करना चाहिए। अगर व्यवस्था नहीं होगा तो विस्थापित भूखे मर जाएगा। बंद है पानी के चलते। नाव चल रहा है, रोड में नाव चल रहा है, नाव से आदमी पार हो रहा है। इस तरह का हो रहा है, क्या बोलेंगे बताइए। कम से कम पूरा डूब गया है। विस्थापितों के इस क्षेत्र पानी जमा रहने के कारण सभी घर डूब गए हैं और लोग स्कूल में डेरा डालकर रह रहे हैं। ग्रामीणों के समक्ष बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव हो गया है और यहाँ आने जाने का पूरा दिक्कत हो रहा है। मेरा घर में पानी घुस गया है, कहीं रहने का जगह नहीं है। लोगों को इधर से नाव से पार होना पड़ रहा है और बाइक तो आ ही नहीं पा रहे। वो तो पानी से पूरा डूबी जाएगी अगर इस तरीके से आएगी तो उसको बाइक वगैरह या ह्यूमन को सब नाव से पार कराया जा रहा है। यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। मगर इतना जगह मतलब यहाँ पे बहुत सारा पानी भर गया है रोड में, तो हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग को वापस जाना पड़ रहा है।
दरअसल सोमवार को चांडिल डैम का 9 नंबर रेडियल गेट खोले जाने के कारण डैम का जलस्तर 181 मीटर से ज्यादा पहुंच गया। इससे विस्थापितों के घरों में पानी घुस गया। अब यह इलाका एक टापू में तब्दील हो गया है। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 78वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री संग अपने सुझाव एवं विचार साझा करने के लिए डायल करें टोल फ्री नंबर 1800-117800 या फिर MyGov के ओपन फोरम पर पोस्ट करें। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 जून सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 27 जून सुबह 11 बजे मन की बात। लोहरदगा जिले के जनजातीय बहुल क्षेत्र किस्को प्रखंड की महिलाओं ने अपनी मेहनत और हुनर से अपने लिए आर्थिक सशक्तिकरण की राह तैयार की है। इन महिलाओं ने सिलाई कढ़ाई के रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भरता की नई परिभाषा गढ़ी है। इन महिलाओं के चेहरे पर दिखती खुशी इनके आर्थिक विकास की कहानी बयां कर रही है। जिले के किस्को प्रखंड मुख्यालय स्थित औद्योगिक सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र में 80 महिलाओं का समूह स्वरोजगार से जुड़कर अच्छी आमदनी कर रहा है। एक दिन में हम लोग 350, 400, 200 जैसे काम करते हैं उसी प्रकार से पैसा मिलता है। यहाँ पीस के हिसाब से पैसा मिलता है। लॉकडाउन हुआ है तो भी से मेरा डेली काम हो रहा है। मैं सिलाई में काम करती हूँ, महीना मिलता है 6,000। लॉकडाउन में भी बंद नहीं हुआ, काम स्टार्ट नहीं है। जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो के प्रयास से आज ये महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने घर परिवार को सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। प्रशिक्षण केंद्र में JSLPS के माध्यम से क्षेत्र की महिलाओं को संस्थान के सेंटर मैनेजर सतीश कुमार की देखरेख में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। मैं JSLPS से हूँ और मुझे यहाँ एज ए इंचार्ज के रूप में बुलाया गया है यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देखने के लिए। तो प्रोडक्शन का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है वो हम लोग यहाँ इंडस्ट्रियल वे में काम करा रहे हैं। जैसे कि आप पहले देख चुके हैं कि कटिंग हो रही है, कटिंग के बाद प्रोडक्शन लाइन में गई। लगभग 80 दीदियों को यहाँ लगातार रोजगार मिल रहा है। संस्थान की सुपरवाइजर सृष्टि सिंह कहती हैं कि जनजातीय बहुल क्षेत्र में सिलाई सेंटर के खुलने से जहां महिलाएं रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन रही हैं, वहीं वे जागरूक भी हो रही हैं। घरों से बाहर निकलकर ये महिलाएं आधी आबादी की सार्थकता को पूरा कर रही हैं। जिससे दीदी लोग को बहुत ही बेनिफिट हो रहा है। वो लोग जो यहाँ के जो घर पे बैठे रहते थे उन्हें एक नया जॉब मिला, नया अपॉर्चुनिटी मिली बाहर आने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने की इन महिलाओं की कहानी दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित कर रही है। जा सकता है कि इस संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए विकास का नया द्वार खोल दिया है। लोहरदगा से आसिफ की रिपोर्ट। योग सूत्र में जानिए स्वस्थ और निरोग रहने के लिए रोजाना किए जाने वाले 5 आसनों के बारे में। नमस्कार, मैं विजय झा। आज मैं आपको योग से जुड़े 5 आसनों के बारे में बताऊंगा जिसको आपको अपने जीवन में रोज करना चाहिए, जिससे कि आप स्वस्थ रहें और फिट रह सकें। कौन कौन से वो आसन है मैं आपको पहले बता दूं। एक है ताड़ासन, दूसरा त्रियक ताड़ासन, तीसरा कटी चक्रासन, चौथा सूर्य नमस्कार और 5वां जो है शीर्षासन या सर्वांगासन हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे ताड़ासन के साथ। कैसे करेंगे इसे? अपने दोनों पैरों के बीच जो है 10 सेंटीमीटर का गैप बना लेंगे। सीधे खड़े हो जाएंगे, अपनी कमर को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर सांस ऊपर खींचते हुए
सांस लेते हुए ऊपर खींचेंगे, फिर धीरे धीरे अपने पंजों पे आ जाएंगे। आपके दोनों कंधे जो हैं वो आपके कान को टच करें। इसी पोजीशन में रहें, हाथों को ऊपर खींचते रहें, आपके कंधे जो कान के नजदीक। इसी पोजीशन में रहेंगे 10 सेकंड से लेके 1 मिनट तक। फिर धीरे धीरे जो है वापस आ जाएंगे। ये 1 राउंड पूरा हुआ। आपको जो है 3 राउंड करना है इसे रोज। अब दूसरा करते हैं। पैर में थोड़ा सा गैप लेंगे, शोल्डर जितना। सांस लेंगे, दोनों हाथ ऊपर। ब्रीद इन, सांस ले और सांस छोड़ते हुए साइड देखेंगे। इस पोजीशन में सांस को रोकना नहीं है, सांस को लेते रहना है और फिर वापस आ जाना। वापस आ जाएंगे, फिर से सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए साइड ऊपर की तरफ देखेंगे। 10 सेकंड तक रुकेंगे इसमें। 10 सांसें लेंगे नॉर्मल, सामान्य गति से 10 सांसें ले और सामान्य गति से 10 सांसें छोड़े, फिर वापस आ जाए धीरे से। इसे भी जो है आपको 3 राउंड करना है। 3 चक्र आपको इसको करना है। एक चक्र में जो है 10 सेकंड से लेकर 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप समान गति से सांसें ले सकते हैं, फिर वापस आ जाए। त्रियक ताड़ासन। सांस लेंगे सेंटर में, सांस छोड़ते हुए पीछे चले जाएंगे। एक हाथ को इस तरीके से पीछे मोड़ लेंगे और दूसरे हाथ को कंधे पे रख लेंगे और पीछे की तरफ देखना है आपको। इधर से भी देख लीजिए किस तरह से करना है। सांस लेनी है, आप सांस यहां भी ले सकते हैं और सांस आप यहां भी ले सकते हैं। सांस लिया और सांस छोड़ते हुए पीछे आए। इस हाथ को अपने कंधे पे रखा और पीछे की तरफ आपको देखना है इस तरीके से। सामान्य गति से सांसें लेते रहे। 10 सांसें लें और 10 सांसें छोड़ें, फिर वापस आ जाए। फिर से सांस लेंगे, दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए इस हाथ को पीछे, इस हाथ को कंधे पे, पीछे देखेंगे। दस सांसों तक रुकेंगे। सांसें सामान्य गति से लेते रहेंगे। आसनों में सांसों को आपको रोकना नहीं है। अब जो हम सूर्य नमस्कार करेंगे। अब एक एक सांस कैसे लेके करेंगे उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लेंगे, सांस छोड़ देंगे नमस्कार मुद्रा में, सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, दोनों हाथों को पैरों के पास, अश्व संचालन आसन। सांस लेते हुए पीछे, बायां पांव पीछे करना है। पर्वतासन, अधोमुखो शवासन, दोनों घुटना नीचे, अष्टांग नमस्कार, चेस्ट नीचे, आपकी चिन ठुड्डी जमीन पे। दूरदर्शन झारखंड पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड टीकाकरण के महाअभियान के पहले दिन देश ने बनाया नया कीर्तिमान। 86 लाख से ज्यादा लोगों को लगाए गए टीके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आंकड़े उत्साहित करने वाले। राज्य भर में आज से सभी बूथों पर सभी पात्र लोगों को लगाए जाएंगे कोरोना के टीके। जुलाई में 24 लाख लोगों के टीकाकरण की तैयारी। 5 जिलों के 328 सैंपलों की जांच में मिले डेल्टा वेरिएंट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। राज्य हित में कई प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। और निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के बाद झारखंड की चंचला कुमारी ने भी बढ़ाया झारखंड का मान। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए देश का करेंगी प्रतिनिधित्व।